नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम सुरजत के प्रदर्शनी स्थल पे। तो यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है और जब भी हमें सुनते हैं कि समाज सुधार के कार्यों का नाम आता है तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम पहले आता है समाज सुधार में। तो यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे समाज सुधार के कार्य। तो आइए पता करते हैं एक यहाँ पर जो व्यक्ति खड़े हैं इनसे कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का क्या क्या योगदान रहे हैं समाज सुधार में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? मेरा भीमराज दास है जी। सर ये जो ये बैनर लगा हुआ है समाज सुधार के कार्य में संत रामपाल जी महाराज जी, इसके बारे में आप बताना चाहते हो विस्तार से? ये हमारे गुरुजी के द्वारा समाज सुधार के किए हुए विशेष विभिन्न कार्यों की इसमें वो दे रखी रूपरेखा, उनका प्रमाण दे रखा है। जैसे कोरोना काल के अंदर आश्रमों को बनाया कोरोना केंद्र, और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने 24 घंटे भंडारे खोल दिए परमात्मा ने। इधर दहेदान का भी प्रोग्राम है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा, उनकी प्रेरणा के द्वारा, और दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमेशा जो भी विवाह करते हैं वो दहेज मुक्त करते हैं, 1 रुपया का भी लेन देन नहीं होता है, उसका भी यहाँ पे प्रमाण है। और दूसरा है रक्तदान का भी प्रोग्राम, इसमें हर प्रोग्राम में होता है रामपाल जी महाराज के आश्रमों के अंदर। अंधविश्वास की मुक्त समाज बना रहे हैं रामपाल जी महाराज। जैसे समाज में जानों की बलि दी जाती है, मूर्ति को शराब पिलाते भी हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे अंधविश्वासों का खंडन करते हैं और प्रमाण के साथ में। जैसे नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं रामपाल जी महाराज, वृक्षारोपण कर रहे हैं और जेलों में सत्संग करा रहे हैं परमात्मा। वहाँ पे सैकड़ों यही उनके ज्ञान को समझ के उनसे दीक्षा लेते हैं। और भी बहुत सारे पूरे विश्व को निमंत्रण देते हैं। साल में 6 प्रोग्राम होते हैं रामपाल जी महाराज के, विशाल प्रोग्राम होते हैं 3-3 दिन के, जिसमें 3 दिन के अखंड पाठ चलते हैं संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का 3 दिन। और सामने यहाँ पे किसी धर्म मजहब की वो दीवार नहीं है भाई, किसी विशेष धर्म के लोग आए यहाँ पे सभी धर्मों के लिए अलाउ है आना। हमारे गुरुजी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों को एक किया है। यहाँ पे किसी भी धर्म की दीवार नहीं है भाई, मुसलमान आओ या हिंदू आओ या ईसाई आओ या सिख आओ या वो नहीं आओ, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी का यहाँ पे आदर सत्कार किया जाता है। तो सर जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज सुधार कार्य उनसे सहायता लेते हैं तो हमें किस प्रकार पैसे देने पड़ते हैं उनको? यहाँ पे सभी सुविधाएं निःशुल्क मिलती है सर। यहाँ पे आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता है, आपको ज्ञान मिलता है फ्री में, भोजन मिलता है फ्री में देसी घी का, आपको नाम दीक्षा दिया, आपने ज्ञान समझ लिया तो आपको दीक्षा भी निःशुल्क मिलती है बिना पैसे की, जबकि साथ में परमात्मा का स्वरूप मिलता है। शाम सुबह दोपहर की आरती पढ़ने की गुटकी मिलती है एक छोटी सी, और प्रसाद मिलता है जो भी भजन की जो आती है उसकी सामग्री पूरी निःशुल्क मिलती है, उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है किसी का। और आम भ्रांता देखी गई, कहते हैं लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए पैसे लिए जाते हैं। मैं आज 12 साल से जुड़ा हूँ रामपाल जी महाराज से, मैंने तो ऐसा देखा नहीं। तो सर आपके कहने का तात्पर्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे तो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता? बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। आप निःशुल्क जुड़ें और सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं उसको समझें, सुने। साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 बजे सत्संग आता है, उसको विशेष सुने, या किसी भी चैनल पे देख लो आप, उसका टाइम निश्चित कर लो आप, तो उसको आप डेली सुने। आप 10 दिन 15 दिन महीना 6 महीना जब तक आपको ज्ञान समझ में जब तक सुनो आप, लेकिन उसको कड़ी बाई कड़ी सुनो आप, ताकि आपकी जो भी मन में शंकाएं उठेगी वो अपने आप ही दूर हो जाएगी, आपकी सत्संग सुनने से दूर हो जाएगी आपकी। ये मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ ऐसी। तो जो आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो? मैं तो एक प्रार्थना कर सकता हूँ। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए ही आए हुए हैं, जो एक असली भगवान, जो कहते हैं ना, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें देव सर्वमेव देव, जो सभी देवों के देव परमात्मा हैं, वो उनकी जानकारी देते हैं। वो भी कैसे देते हैं? सभी शास्त्रों से प्रमाण करके देते हैं। गीता जी, चारों वेद, कुरान, पुराण, बाइबिल, जो 4 आसमानी बुक हैं, एंजल, तौरेत, जबूर और कुरान शरीफ, इन सभी, गुरु ग्रंथ साहिब है, और जिन संतों को परमात्मा की प्राप्ति हुई उनकी वाणियों का प्रमाण देते हैं संत रामपाल जी महाराज। और सभी का एक ही वो सार निकलता है कि परमात्मा एक है, और सभी संत कहते भी हैं भाई सबका भगवान एक ही है, मालिक इस धरती का मालिक एक ही है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी ये नहीं बताया कि भगवान ये है,
उसका खोल के विस्तार से उसका नहीं बताया गया किसी ने भी। संत रामपाल जी ने महाराज ने उसको बता दिया भाई ये है। वेदों में कबीर देव बताया परमात्मा का नाम, गीता जी में उसका नाम कबीम बताया है अध्याय 8 श्लोक 9 में। कुरान के अंदर उसको कबीरन खबीरन कहा गया है और बाइबल के अंदर उसको आलमाइटी कबीर कहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर कहा है और संतों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने कबीर साहिब कहा है। तो ये प्रमाण है, परमात्मा की जानकारी संत रामपाल जी महाराज वर्तमान दे रहे हैं और विध प्रमाण दे रहे हैं। ऐसे नहीं करे मुँह से बोल रही हैं, आपको स्क्रीन पे प्रमाण दिखाते हैं शास्त्रों का जो अपने नहीं देखा। ठीक है सर, धन्यवाद। साहिब